हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी पे अटेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है। इसके अंदर के पेज पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किया जाता है। अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ये सर्टिफिकेट एक्चुअली पासपोर्ट की तरह दिखता है और इसके अंदर के ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ही पेज पे अटेस्टेशन किया जाता है। देखो, इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका और पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है। इसका कलर ज़ेरॉक्स या ज़ेरॉक्स पे अटेस्टेशन कभी भी एम्बेसी नहीं करती है। इसके एक अराउंड जो भी आप पेज चूज़ करेंगे बैक साइड का, उसके पे अटेस्टेशन करके देती है। देखो, ये सर्टिफिकेट के अंदर के पेज है। इस तरह का ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है। इसके कौन से पेज पे हमने अटेस्टेशन किया है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया है, आज आपको मैं बताने वाला। देखो, ये इसके 23 और 22 और 23 पेज पे बैक साइड पे अटेस्टेशन किया है। तो देखिए, इसके बैक साइड पे अभी किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है। सबसे अटेस्टेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है नोटरी है। देखो, ये सबसे पहले नोटरी किया जाता है। ये तीन देखो, ये नोटरी का स्टैंप है, ये टिकट, ये रेड और ये ब्लू, इस तरह का नोटरी का स्टैंप है। और नोटरी के बारे में एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी स्टेट में थोड़ा डिफरेंस फॉर्मेट में नोटरी किया जाता है। जैसे कि रबर स्टैंप, कहीं कहीं गोल रबर स्टैंप होता है, कहीं कहीं ओनली रबर स्टैंप लगाया जाता है, कहीं कहीं ये रबर स्टैंप और रेड स्टिकर लगाया जाता है, ये टिकट कहीं लगाया जाता है, कहीं नहीं लगाया जाता है। तो नोटरी आप कहीं से भी करो तो चल जाता है। इस तरह का ही नोटरी होता है। थोड़ा डिफरेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर उस पर महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट किया जाता है, जो इसको देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसको काफ़ी लोग होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, कोई इसको जीएडी बोलते हैं, कोई इसको मंत्रालय का स्टैम्प बोलते हैं। तो इस तरह का मंत्रालय में सबमिट करने के बाद में ऑफिसर का इस तरह का स्टैम्प लगता है और ऑफिसर का साइन होता है और एक नंबर उसमें डाला जाता है। ये अटेस्टेशन नोटरी और होम डिपार्टमेंट होने के बाद में फिर उसको हम लोग एमईए में सबमिट करते हैं। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप होने के बाद में फिर इस तरह से साइन होता है। ये साइन होने के बाद में फिर इसको हम लोग एम्बेसी में सबमिट करते हैं। तो एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में फिर एम्बेसी इस तरह का स्टिकर लगाती है। देखो, यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एम्बेसी का इस तरह का स्टिकर लगता है, उसके नीचे लिखा है देखो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। काफ़ी लोग इसको मोफा भी, शॉर्ट फॉर्म में मोफा भी बोलते हैं, इंडिया का मोफा। ये मोफा होने के बाद में एक मोफा वहाँ यूएई में भी लगता है। बेसिकली ये मेन अटेस्टेशन होता है। ये होने के बाद में आपका वीज़ा के लिए प्रोसेस यहाँ का इंडिया का ख़त्म होता है। ये अटेस्टेशन एक्चुअली क्यों करना पड़ता है? ये अटेस्टेशन होगा तो ही ये सर्टिफिकेट यहाँ से इंडिया से वेरीफाइड हुआ है ऐसे पता चलता है। ये अटेस्टेशन आपको कंपलसरी करके ही लेके जाना पड़ता है वहाँ यूएई का वीज़ा करने के लिए, वहाँ का कार्ड करने के लिए, वहाँ का जो कंपनी में जॉब मिलने के लिए। तो इसलिए आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं या आपको जॉब मिला हुआ है या आप कंपनी चेंज करने वाले, तो इस तरह का फुल अटेस्टेशन आपको साथ में करके ही लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह का अटेस्टेशन हो गया तो आपका अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हम लोग हर एक कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं, जैसे कि कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, सब कंट्री का अटेस्टेशन हम लोग करते हैं। और दुबई का टूरिस्ट वीज़ा भी करते हैं हम लोग। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड हमेशा अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।